गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन गर्ल्स के लिए जो अभी अभी टीनेज में आई हैं और जिनको फैशन का कोई आइडिया नहीं है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो अपने आप को अच्छी तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकती हैं। सो आई एम विद यू गाइज। मैं आज आपकी बहुत हेल्प करने वाली हूँ बिकॉज हमें टीनेज में कोई आइडिया नहीं होता है कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, हम पर क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आज सारे टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। सो टीनेज में सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो यही होता है, क्या मैं फैशनेबल दिखती हूँ? अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं क्या मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ? सो गाइज, आपको फैशनेबल दिखने के लिए ना ही ब्रांडेड क्लोथ्स की ज़रूरत है और ना ही डिज़ाइनर हील्स की। आपको फैशनेबल दिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट दिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप को कंफर्टेबल रखना। फैशन के चक्कर में कभी कोई ऐसी चीज़ मत करना जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो। फैशन तभी रियल लगता है जब आप कंफर्टेबल हो। रेडी? चलो आज आपको थोड़ा फैशनेबल बनाया जाए। लेट्स गो गर्ल्स। पार्ट 1, कॉपी मत करो, फैशन का पहला रूल। अब हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। किसी पर ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस अच्छे लगते हैं तो किसी पर इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं दूसरों पर जो अच्छा लगे वो आप पर भी अच्छा लगे, इसीलिए पहले अपने बॉडी टाइप को समझो, उसके बाद ड्रेसअप करो। टीनेज में बहुत सारी गर्ल्स एक्ट्रेस को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाती है कि उन पर जो अच्छा लग रहा है वो मेरे पे भी अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। सबकी बॉडी टाइप, फेस शेप अलग होते हैं, इसीलिए जो दूसरों पर अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं कि आप पर भी अच्छा लगे। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर चूज़ करो, अपने ड्रेसेस के, हेयर्स के लिए, अपने लिप शेड्स को। कपड़े पहन लो दूसरों की तरह बट कॉन्फिडेंस तो अपना रखो। कॉपीकैट फैशन तुम्हें वीक बनाता है, यूनिक फैशन तुम्हें आइकॉनिक बनाता है। तो कभी भी दूसरों को कॉपी करने से पहले ये सोचना कि आप पर क्या अच्छा लग रहा है, आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो और आप पर क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, वरना आप लोगों के बीच में एक मजाक बन के रह जाओगे। पॉइंट जो है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बजट फैशन इज इक्वल टू स्मार्ट फैशन। बिकॉज टीनेज में किसी के पास भी इतना बजट नहीं होता है कि हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ। सो अपना माइंड का फुल यूज़ करो और देखो कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा कम प्राइस पे मिल रही है। ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांडेड शोरूम्स में जाकर ही चीज़ें खरीदो जिससे आप फैशनेबल दिखो। आप लोकल मार्केट से भी शॉपिंग करके अपने आप के लिए एक अच्छा एस्थेटिक लुक क्रिएट कर सकते हो। आपने देखा होगा आपको जो चीज़ें 300 की लोकल मार्केट में मिलती है वही आपको ऑनलाइन 990 तक भी दिखती होंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा बजट होगा तो ही आप क्लासी दिख सकते हो। आप 500 में भी एक क्लासी लुक क्रिएट कर सकते हो। ज़्यादा ट्राई करना कि आप मिक्स एंड मैच करके ऐसी चीज़ें लो जो आपके ज़्यादा आउटफिट्स क्रिएट करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल वाइट शर्ट, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, फैबुलस लुक, और ब्लैक टी शर्ट, डेनिम एंड रेड लिप्स। ओ माई गॉड, ये लुक बहुत ही ज़्यादा क्लासी दिखता है। ट्राई करना आप ऐसे आउटफिट्स पर इन्वेस्ट करो जो आपके ज़्यादा लुक्स क्रिएट करने में हेल्प जैसे करें। कि आप प्लेन कुर्ती पर हुप इयररिंग्स डालोगे तो भी आपका लुक बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट बनता है। तो ट्राई करें ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करने का जो आपको बजट में मिले। तो जब तक आपका बजट कम है अपना सेंस हाई रखो। Now the third part, accessories game. As you guys know, accessories are the most important thing. हमारे किसी भी लुक को इन्हांस करने के लिए 3 एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट जो होती है वो है हमारी ज्वेलरीज, बिकॉज डिटेल मैटर मोर देन ड्रेस। ज्वेलरीज ऐड करके आप अपने ड्रेस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा सकते हो। सेकेंड एक्सेसरीज इज़ हैंड बैग। हमें ज़रूर से एक छोटा सा हैंड बैग कैरी करना चाहिए। थर्ड एक्सेसरीज होती है हमारे फुटवेयर्स। फुटवेयर में हमेशा ध्यान दो कि आपने जिस तरह का ड्रेस पहना है कि आपने उसी टाइप के फुटवेयर्स पहने हैं या नहीं। आप ये एक्सेसरीज यूज़ करके अपने किसी भी बेसिक ड्रेस को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बना सकते हो। नाउ द फोर्थ पार्ट, कॉन्फिडेंस ग्लो। अब यार इतना करने के बाद आप कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी से बात करने में या चलने में तो सारी चीज़ें वेस्ट, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ द रियल ग्लो। कॉन्फिडेंट दिखने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है लुक क्लासी, वॉक बॉसी एंड टॉक सॉफ्टली। दैट्स द रियल फैशन। मेकअप का ओवरलोड नहीं, आपकी स्माइल और आपका पॉस्चर आपको अट्रैक्टिव बनाता है। अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना और उनको स्टाइल करना वही आपको फैशन क्वीन बनाता है। जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है तब आप सबसे बेस्ट लगते हो।
कि तब आपको अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं होती। पार्ट 5 डेली फैशन हैबिट्स। कुछ फैशन हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अपने ड्रेस को हमेशा प्रेस करके पहनना चाहिए, कोई भी रिंकल्ड नहीं दिखने चाहिए। अपने आउटफिट को मैचिंग करके नहीं, ब्लेंडिंग करके पहनिए, इससे आप और अट्रैक्टिव लगते हो। अपने हेयर्स को नीटली स्टाइल कीजिए, एक मेसी बन भी स्टाइलिश और क्यूट लग सकता है, क्योंकि हमारे हेयर्स भी हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अप्लाई अ माइल्ड फ्रेग्रेंस। अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपने लिए कलर्स चूज कीजिए। फैशन किसी रैंप वॉक का नाम नहीं है, फैशन एक एटीट्यूड है। ब्रांडेड चीज़ें आपको स्टाइलिश नहीं बनाती, आपका स्टाइल ही उन्हें ब्रांडेड बनाता है। सो गर्ल्स, कमेंट में ज़रूर लिखना आई ओन माई सेल्फ। तो अब से जब भी रेडी होना तो ये मत सोचना कि किसी और के लिए रेडी हो रही हो, यही सोचना कि खुद के लिए रेडी हो रही हो। नाउ सम बजट फ्रेंडली टिप्स फॉर यू गाइज। आप ब्लैक ड्रेस एंड ब्लैक टॉप्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये किसी भी बॉटम वेयर के साथ आराम से चला जाता है एंड आप बहुत सारे लुक रिक्रिएट कर सकते हो। और आजकल ट्रेंड में टैंक टॉप, वेस्टेड जीन्स एंड शर्ट का बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है। यू कैन सी गाइज, आप इस कलर के ट्राउजर्स भी ले सकते हो, ये बहुत सही होता है आपके किसी भी आउटफिट को एस्थेटिक एंड क्लासी बनाने के लिए। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर रहा होगा तो मेक श्योर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।